गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे लेटर राइटिंग के बारे में और बात करेंगे कि लेटर आपके सिलेबस में कितने प्रकार के कौन कौन से हैं और किस टाइप का लेटर है, कितने नंबर के हैं, वो सारी बात हम करेंगे। और आज आप उन लेटर्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि लेटर राइटिंग, लेटर कितने प्रकार के होते हैं, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर। तो लेटर देखिए यहाँ पर फर्स्ट लेटर होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल की बात करें तो हम फॉर्मल जो है वो है ऑफिशियल पर्पज से लिखा जाएगा। किससे लिखा जाएगा? ऑफिशियल पर्पज। राइट टू कलेक्टर, राइट टू एडिटर, राइट टू मैनेजर, डायरेक्टर। अगर ऑफिशियल पर्पज किसी को भी लिखा जाए तो वो फॉर्मल लेटर होगा। बात करते हैं हम इनफॉर्मल की। अब इनफॉर्मल लेटर में देखिए आप यहां पर पर्सनल पर्पज टू फ्रेंड। अब पर्सनल पर्पज भी कौन कौन होंगे? फ्रेंड होगा, फैमिली या रिलेटिव। किसी भी रिलेटिव को अगर आप लिखेंगे तो वो इनफॉर्मल में आएगा। आइए बात करते हैं हम सबसे पहले क्लास 12th के सिलेबस में कौन कौन से लेटर दे रखे हैं, ताकि सबसे पहले मैं आपको वो बात बताऊं और उसके बाद आगे फिर लेटर का फॉर्मेट, लेटर राइटिंग कैसे राइट करनी है आपको, उसके बाद ही आपको क्वेश्चन में लेके जाएंगे, इससे पहले नहीं। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो ये क्वेश्चन पहले पुटअप बार बार पुटअप करते रहते हैं कि सर ये लेटर फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, कितने कौन कौन से लेटर है, किस तरह के लेटर्स है। तो वो सारी बातें पहले हम यहाँ बोर्ड पे आपको सारी बात बताएंगे, उसके बाद आपको फॉर्मेट के बाद ही हम क्वेश्चन तैयार करवाएंगे। आइए देखते हैं कि कौन से आपके सिलेबस में वो लेटर है। यस स्टूडेंट्स, तो हम बात करते हैं आपके सामने जो लेटर बता रहे थे हम क्लास 12th के। तो देखिए आपको सबसे पहले तो हमने टू टाइप के लेटर बताया कि फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर। अब आपके जो इनफॉर्मल लेटर्स है वो देखिए आपकी कौन कौन से। सबसे पहले देखिए नंबर 1 पे है बिजनेस और ऑफिशियल लेटर्स। बिजनेस और ऑफिशियल, ये इन लेटर्स में फॉर मेकिंग इंक्वायरीज, रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स, कोई भी पूछताछ या शिकायत, आस्किंग फॉर किसी चीज के लिए पूछना, गिविंग इंफॉर्मेशन या कोई सूचना देना, इनके लिए पूछा जाएगा। और साथ में फिर प्लेसिंग ऑर्डर, बिजनेस लेटर के अंदर जो आता है, जो ऑर्डर प्लेस करते हैं हम वो, उसके साथ साथ सेंडिंग रिप्लाईज, कि कोई भी रिप्लाई हमें सेंड करवानी हो तो उसके लिए बिजनेस लेटर राइट किया जाएगा। तो ये बिजनेस और ऑफिशियल। फिर बात करता हूं मैं यहाँ पर नंबर 2 लेटर टू द एडिटर्स। यहाँ 2 लेटर अपने हो गए, एक तो बिजनेस हो गया और एक ऑफिशियल हो गया। अब लेटर टू एडिटर्स, ये लेटर जो है ऑन सोशल, नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज, कि जो सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जो बड़े मुद्दे हैं उनके ऊपर लिखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल वार्मिंग, द टेररिज्म, इंटरनेट की प्रॉब्लम हो गई, इंटरनेट का जो है, या फिर बाद में कोई और। तो ये जो लेटर टू एडिटर है और ये न्यूज़पेपर के अंदर लिखे जाएंगे, जो न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखे जाएंगे। अब देखिए आप नंबर 3 पे एप्लीकेशन फॉर जॉब, कोई भी नौकरी या काम धंधे के लिए अगर किसी तरह का लेटर राइट करना है तो वो आएगा एप्लीकेशन फॉर जॉब के अंदर। सीवी जिसको बोलते हैं, सीवी जॉब एप्लीकेशन। सीवी का मीन होता है कैरिकुलम विटा, या उसको रेज्यूम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेज्यूम। तो ये दोनों चीज होती है, दोनों में से अपने को अपना पूरा जैसे जिस तरह से हम बायोडाटा बोलते हैं वो पूरा लिखना पड़ता है इसके अंदर, कि नेम हो गया, अपनी डेट ऑफ बर्थ हो गई, ये सारी बातें हम करेंगे जॉब एप्लीकेशन के अंदर आपको। आइए हम बात करते हैं सबसे पहले आपको लेटर राइटिंग का फॉर्मेट बताने की। और मैं बता दूं कि जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये लेटर राइटिंग है, इनके जो मार्क्स है वो है 7 नंबर के लेटर राइटिंग है, ये आप स्पेशली ध्यान रखिएगा। और 1 in 2 आपको इनमें से सिर्फ 2 लेटर आएंगे एग्जाम में, और उनमें से सिर्फ एक करना है, और एक लेटर के कितने नंबर है? 7 नंबर। तो ये 7 नंबर आपको पूरे के पूरे लेने हैं, इसमें से एक भी नंबर अपने को माइनस नहीं रखना है अपना। आइए देखते हैं हम पहले लेटर राइटिंग का फॉर्मेट। और आइए स्टूडेंट्स, तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले जो लेटर राइटिंग फॉर्मेट को लिखने के जो स्टेप्स है उनको किस तरह से लिखे जाए। तो सबसे पहले देखिए आप सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद डेट, उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद है सैल्यूटेशन, फिर बॉडी ऑफ लेटर, फिर थैंकिंग यू और योवर्स फेथफुली, और सेंडर्स एड्रेस,
और ENCCCPP, ये सब हम आपको अभी डिटेल में बताएंगे एक एक। और इधर देख लीजिए कि हमारे पास सपोज कीजिए एक ब्लैंक पेज है और इस ब्लैंक पेज पे हम इसका फॉर्मेट बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एड्रेस की, सेंडर्स एड्रेस जो लेटर में दिया हुआ आए। तो यहां पर हमने हमारे मन से यहां पर एड्रेस लिख दिया A25 आदर्श नगर जयपुर। हमने इस तरीके से यहां ये एड्रेस लिख दिया। अब एड्रेस में यहां पे कॉलोनी का नाम, नगर का नाम या कोई भी XYZ एड्रेस आपका हो सकता है, चाहे वो आपका घर का ही एड्रेस क्यों ना हो। और यहां कोई भी नंबर आ गए, कोई सेक्टर नंबर आ गया या कोई कॉलोनी के नंबर आ गए, हाउस नंबर आ गया, कुछ भी आप दे सकते हैं। ये तो अपने एड्रेस की बात होती है। नीचे एड्रेस के अंदर सिटी का नाम भी साथ ही होता है, ये ध्यान रखिएगा, अलग से नहीं होता है। और अब इसके आगे मैं बात करूंगा यहां पर नंबर 2 डेट की। तो डेट कौन सी लगा, डेट जो लगाने का तरीका देखिए आप। एक तो मैंने यहां पर लिख दिया इस तरीके से, जैसे 25 अप्रैल 2020 और ये मैंने यहां कोमा लगा दिया। डेट के अंदर कोमा लगाना जरूरी है, बिकॉज जो नंबर रहता है उनका सेपरेशन करना जरूरी होता है। इस डेट को अगर आप ये ना लिखना चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, अप्रैल 25 और फिर कॉमा लगाइए 2020। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि जो नंबर होते हैं उनका सेपरेशन हो गया कि 25 अलग है और 2020 अलग है। दोनों में से आप किसी भी तरीके से ये डेट लगा सकते हैं। अब बात आती है रिसीवर्स एड्रेस की, कि रिसीवर का एड्रेस। तो रिसीवर का एड्रेस देखिए, ये ध्यान देंगे आप, जो डेट है उसके ऊपर आपकी एक लाइन ब्लैंक छोड़ दीजिए और नीचे भी एक लाइन ब्लैंक छोड़ दीजिए। आप रिसीवर का एड्रेस जैसे सपोज कीजिए लिख रहे हो आप द एडिटर द हिंदुस्तान टाइम्स दिल्ली, ये रिसीवर्स एड्रेस जिनको हम भेजेंगे, सेंड करेंगे, उनका एड्रेस आएगा। उनके यहाँ तक तो सॉरी, इसको बोलेंगे डिजाइनेशन। क्या बोलेंगे? डिजाइनेशन। मैं आपको बता दूं, इसको बोलते हैं पोस्ट। डिजाइनेशन के अलावा इसको पोस्ट भी बोलते हैं। यहां पर ये पद जरूर आना चाहिए जो मैं आपको बता दूं, रिसीवर्स एड्रेस के जस्ट नीचे आपको, सॉरी, रिसीवर्स के जस्ट ऊपर ये पोस्ट जरूर लिखनी है। ये ध्यान दीजिएगा आप, जो मैंने यहां नहीं लिख पाया था मैं अब आपको यहां बता रहा हूं। तो द एडिटर जो हुआ यहां पर, द मैनेजर होता, द डायरेक्टर होता, द प्रिंसिपल भी हो सकता था। जो कोई भी पोस्ट, जिसकी पोस्ट होती, जिस और उसका जो डिपार्टमेंट होता, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट हो या फिर बाद में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो, कोई भी, और वहां उसका शहर, उस जगह का नाम। ये बात हो गई। अब एक ध्यान रखिएगा, जो डेट के ऊपर और नीचे लाइन मैंने ब्लैंक बताई थी आपको, बिकॉज जो लेटर है वो अपना थोड़ा ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। आइए बात करता हूं मैं नेक्स्ट नंबर सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट का एक ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स के, जो सब्जेक्ट है वो 6 to 8 वर्ड्स, 6 से 8 शब्दों में होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, कम से कम शब्दों में। तो देखिए यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे यहां सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के ऊपर भी आप एक लाइन ब्लैंक छोड़ दीजिए और देखिए सब्जेक्ट को यहां न लिख करके अगर थोड़ा सा आप इसको आगे लिख देंगे तो ये थोड़ा बीच, इसको सेंटर में लेंगे इस लेटर राइटिंग के, तो थोड़ा अलग से दिखाई देगा, थोड़ा अलग से दिखाई देगा ये। बाकी तो जो आपको लेटर राइटिंग लेनी है वो सीधी एक ही लाइन में लेना है, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश जो है, अब जो मॉडर्न लेटर लिखे जा रहे हैं वो पूरे एक ही लाइन में आ रहे हैं। पहले तो क्या होता था कि ये जो एड्रेस था ये उधर लिखा जाता था यहाँ, और इस साइड में तो थोड़ा चेंज होता था, लेकिन अब इसको पूरे को एक लाइन में कर दिया है। अब सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट जैसे मान लीजिए प्रॉब्लम है हमारे कॉलोनी की, कोई भी लाइट की इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम, जैसे द और कॉलोनी का नाम ले लेते हैं हम कृष्णा कॉलोनी, द प्रॉब्लम
ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कृष्णा कॉलोनी। कम शब्दों में हमें सब्जेक्ट को लिखना है। ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट के आपने 2 लाइनें भर दी। सब्जेक्ट जो होता है वो संक्षिप्त में होता है, जो मैंने आपसे को बताया कम से कम 6 से 8 शब्दों के अंदर राइट करना है। ये हमारा सब्जेक्ट हुआ यहां पर। और अब सब्जेक्ट के बाद बात करते हैं हम बॉडी ऑफ लेटर। नंबर 6 यहां पर मैन मैसेज, सॉरी आपका सैल्यूटेशन वर्ड कौन सा रह गया? सैल्यूटेशन वर्ड। सैल्यूटेशन वर्ड यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, या तो आप लिखेंगे सर, अगर मैडम है तो आप मैडम भी राइट कर सकते हैं, या फिर आप इसे लिख देंगे डियर सर, डियर सर। और बिजनेस लेटर में डियर सर्स भी, एक फर्म को जब लिखते हैं तब डियर सर्स भी लिखा जाता है। तो आप इनमें से कोई भी, या डियर सर भी लिख सकते हैं आप, डियर मैडम भी लिख सकते हैं, ओनली सर। और एक ध्यान रखिए, अगर आपको किसी डिपार्टमेंट में पता नहीं कि वहां कौन है, तो आप सर और मैडम के बजाय वहां डायरेक्ट सर ही लिखेंगे, वहां मैडम नहीं लिखेंगे, अगर आपको मालूम ना हो तो ये हमारा सैल्यूटेशन वर्ड का काम हो गया। अब हम बात करते हैं बॉडी ऑफ लेटर मैसेज। तो यहां से स्टार्ट होगा, आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर काइंड अटेंशन। अब जो भी प्रॉब्लम है आपके कॉलोनी की, उस प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करना है इस बॉक्स के अंदर। यहां पर ये मैं फॉर्मेट बता रहा हूं स्टूडेंट्स, कि आप समझ रहे हैं कि सर आपने आंसर स्टूडेंट्स जस्ट इस नेक्स्ट जो क्वेश्चन लेंगे हम, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको पूरी बात समझाएंगे। ये ओनली सिर्फ आपको मैं एक फॉर्मेट बता रहा हूं। तो फॉर्मेट में अब यह बात कर ली हमने यहां तक की, ये जो लाइन है फर्स्ट लाइन कई जगह अलग अलग तरीके से भी लिखी जाती है, तो वो भी अपने को ध्यान रखना है। अब देखिए आगे, मैसेज का काम हो गया अपना बॉडी ऑफ लेटर। अब बात करते हैं नंबर 7 जो है थैंकिंग यू। और आपको लास्ट में यहां राइट करना है थैंकिंग यू। मैं थोड़ा ऊपर करके बता देता हूं आपको कि आप यहां राइट करेंगे थैंकिंग यू, ये आप जरूर लिखेंगे। इसके बाद आपके सामने देखिए यहां पर योवर्स फेथफुली दे रखा है। क्या दे रखा है? योवर्स फेथफुली। मैं आपको बताऊं स्टूडेंट से कि जो ये योवर्स फेथफुली होता है वो देखिए आप यहां पर, ये एक तो ओबीडियंटली, सिंसियरली, ट्रूली ऐसे लिखा हुआ आता है। तो जो ओबीडियंटली है वो अक्सर जो स्टूडेंट होते हैं, जो स्कूल से रिलेटेड है बच्चे होते हैं, जो वही लिखा करेंगे कि स्टूडेंट्स और प्रिंसिपल से जो लेटर लिखे जाएंगे वो स्टूडेंट जो है वो ओबीडियंटली का यूज करेंगे, और बाकी जगह जो है सिंसियरली या फेथफुली का यूज आप करेंगे। अब आपको मैं बताऊं, यहां पर हमने यहां लिख दिया योवर्स फेथफुली। ओके, ये काम अपना हो गया यहां तक। अब बात करते हैं हम सेंडर्स एड्रेस। एड्रेस मतलब अपना नाम, जिन्होंने भेजा है लिखा है, तो वो अपना नाम यहां पर लिख देंगे, जो भी उनका नाम है, अगर उनका नाम है। और ये जो लाइन है वो यहां खाली रहेगी, किसके लिए? यहां एक लाइन नीचे लिखना है आपको, योवर्स फेथफुली के जस्ट नीचे आपको अपना नाम नहीं लिखना होता है, क्योंकि ये सिग्नेचर का प्लेस होता है, यहां सिग्नेचर किया जाता है। क्या किया जाता है? साइन। आइए देखिए, मैं आपको जो बता रहा था लास्ट में, जो थैंकिंग यू, जो अपना बोर्ड काफी फिल हो गया था, तो सोचा कि कहीं कंफ्यूजन हो, तो इसलिए मैंने उसको रफ किया। देखिए थैंकिंग यू के बाद योवर्स फेथफुली आपने यहाँ राइट कर दिया। ये योवर्स फेथफुली लिखने के बाद एक लाइन स्पेस खाली छोड़ करके आप फिर उसके नीचे नाम लिखेंगे, क्योंकि ये जो लाइन होती है वो सिग्नेचर की होती है, साइन की। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जैसे साइन करते हैं इस तरीके से,
और अगर कोई मान लीजिए किसी कंपनी का या कोई भी पर्सन है या कोई फैक्ट्री से रिलेटेड अगर वो अपनी उसकी पोस्ट है, तो वो जैसे मान लो चीफ एग्जीक्यूटिव है या मैनेजर है या और कोई पोस्ट पे है या रिसेप्शनिस्ट है, अगर वो लेटर लिख रहा है तो वो यहाँ अपनी पोस्ट भी राइट कर सकता है। बात कर रहा था मैं आपके सामने, ये 3 जो वर्ड थे, ये एंक्लोजर, कार्बन कॉपी और पर प्रिकॉशनर। ये देखिए आप, ये थोड़ा सा बोलने में डिफिकल्ट रहेगा स्टूडेंट्स आपके लोगों के लिए। प्रिकॉशनर ध्यान रखिएगा, पर प्रिकॉशनर, ये इनको एक्रोनिम्स बोलते हैं। एक्रोनिम्स का मीन होता है शॉर्ट फॉर्म। क्या होती है? शॉर्ट फॉर्म। ये शॉर्ट फॉर्म ध्यान रखिएगा कैसे यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं, हम बताइए आपको। इंक्लोजर, इंक्लोजर क्या होता है कि इंक्लोजर का हिंदी में अर्थ होता है संलग्न। क्या होता है? संलग्न। अगर आप कोई भी अपनी मार्कशीट 10th का 12th का कोई भी सर्टिफिकेट या कोई भी डिप्लोमा आपका अगर इस लेटर के साथ अटैच करते हैं तो वो आता है इंक्लोजर में। किस में आएगा? इंक्लोजर में। ये ध्यान रखिएगा, अपने आपके जो भी सर्टिफिकेट्स है वो अगर आपको अटैच, इसको अटैच भी बोलते हैं, अगर अटैच करना हो लाइक दैट, जिस तरह से जॉब एप्लीकेशन के अंदर अटैच करते हैं। फिर आता है नंबर 2 का ये कार्बन कॉपी। सीसी में बता दूं, कार्बन कॉपी क्या है? यदि आपको इस लेटर की एक ही लेटर की अगर 4 कॉपी अलग अलग डिपार्टमेंट में सेंड करनी है तो फिर वो कार्बन कॉपी में आएगा। ये जो है पर प्रिकॉशनर, ये देखिए ये क्या है? ये जो है वो कि सपोज कीजिए कि आप किसी ऑफिस में किसी के अंडर में काम करते हैं, किसके बिहाफ में, तो उसके बिहाफ में अगर वो मौजूद नहीं है वहां पर, वो ये जैसे ये पर्सन है, अगर आप इसके अंडर में काम करते हैं, ये वहां मौजूद नहीं है, तो आप इसके बिहाफ में यहां पर इस तरीके से साइन करेंगे, आप अपने सिग्नेचर करेंगे। तो ये होता है पर प्रिकॉशनर। तो आपको बता दिया मैंने, ये कई छोटी सी बातें होती है जो हमें मालूम नहीं रहती, हम पूरा तो ये तो स्टूडेंट्स मैंने लेटर का सिर्फ फॉर्मेट बताया, वो भी पूरा डिटेल के साथ। अब बात करूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन हम जॉब एप्लीकेशन, ऑफिशियल लेटर्स, बिजनेस लेटर, लेटर टू एडिटर, कोई सा भी ले सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं आपको सारे सिखाने जरूरी है, बिकॉज इनमें से 2 आएंगे एग्जाम में और 2 में से आपको करना है 1 और नंबर मिलेंगे आपको 7। और ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स कि ये जो लेटर राइटिंग है, ध्यान रखिएगा इसमें कॉन्ट्रैक्शन वर्ड्स का यूज नहीं करना है आपको। कॉन्ट्रैक्शन वर्ड्स कौन से होते हैं? जैसे आपने डोंट, डजंट, डिडंट, कांट, इस तरीके के जो वर्ड होते हैं वो कॉन्ट्रैक्शन वर्ड होते हैं और इन वर्ड्स का आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है लेटर राइटिंग के अंदर। ये स्पेशल ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो के आपके होम पेज में सभी वीडियो हाईलाइट हो सके और मिल सके। तो बात करते हैं हम अगले, मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू, सेम टाइम सेम चैनल।